नवरात्रि के 9 दिन माता रानी को प्रसन्न करने के लिए माता के अलग अलग प्रसाद होते हैं। नवरात्रि पर्व पर माता की आराधना के साथ साथ ही व्रत और उपवास का विशेष महत्व है। जिस प्रकार नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, उसी प्रकार 9 दिन माता के प्रत्येक 9 दिन विशेष भोग प्रसाद अर्पित किया जाता है और माँ हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाती है और आशीर्वाद देती हैं। ये जानते हैं माता के 9 दिन के अनुसार 9 भोग लगाने से क्या लाभ मिलता है और कौन सी समस्याएं दूर होती हैं। किस दिन हम कौन सा प्रसाद माता को चढ़ाकर देवी माँ को प्रसन्न करें। पहला दिन नवरात्रि का प्रथम दिन यानी कि माँ शैलपुत्री का दिन। इस दिन माँ को चरणों में गाय का शुद्ध देशी घी अर्पित करने से आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है तथा सभी आदि व्याधि दूर होकर शरीर निरोगी रहता है। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का होता है। इस दिन माँ को शक्कर का भोग लगाने से, मीठे का भोग लगाने से देवी माँ प्रसन्न होती हैं और देवी माँ के चरणों में यह अर्पित करने से आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है तथा सभी व्याधियाँ दूर होकर शरीर निरोगी रहता है। दूसरा, नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का होता है। इस दिन देवी माँ को शक्कर का भोग लगाने से माता प्रसन्न होती हैं। इस भोग को देवी के चरणों में अर्पित करने के बाद परिवार के सदस्यों में बांटने से सभी की आयु की वृद्धि होती है। तीसरा, नवरात्रि का तीसरा रूप चंद्रघंटा माँ का है। माँ के इस रूप का पूजन नवरात्रि के तीसरे दिन किया जाता है। इस दिन माँ को दूध या दूध से बनी मिठाई जैसे कि खीर का भोग लगाकर ब्राह्मणों को दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। इससे दुखों से मुक्ति मिलती है और परम आनंद की प्राप्ति होती है। चौथा दिन माँ दुर्गा को नवरात्रि के चौथे दिन मालपुए का भोग लगाने से देवी माता प्रसन्न होती हैं। इस भोग को मंदिर के ब्राह्मण को दान करना चाहिए। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होता है, साथ ही साथ निर्णय शक्ति बढ़ती है और बुद्धि कुशाग्र होती है। पांचवा दिन नवरात्रि का पांचवा दिन यानी कि माँ स्कंद माता का दिन है। इस दिन माता जी को केले का नैवेद्य चढ़ाना बहुत ही उत्तम माना जाता है। ऐसा करने से आपको उत्तम स्वास्थ्य, निरोगी काया की प्राप्ति होती है और सभी बीमारियां मिट जाती हैं। छठी नवरात्रि के दिन माँ को शहद का भोग लगाना अच्छा माना जाता है। इस दिन शहद का भोग लगाने से मनुष्य की आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है। सातवां दिन नवरात्रि के सातवां दिन देवी माँ को गुड़ का भोग लगाएं। सातवें दिन नवरात्रि पर माँ को गुड़ का नैवेद्य या गुड़ से बनी चीजें चढ़ाने से और उसे ही ब्राह्मणों को दान करने से शोक से मुक्ति मिलती है एवं आकस्मिक आने वाले संकटों से भी रक्षा होती है। आठवां दिन नवरात्रि के 8वें दिन माता रानी को नारियल का भोग लगाया जाता है। इस दिन माँ को नारियल का भोग लगाकर नारियल का ही दान भी करें। इससे संतान संबंधी परेशानियों से छुटकारा मिलता है और देवी माँ की कृपा प्राप्त होती है। 9वां दिन जो नवरात्रि का अंतिम दिन यानी 9वीं तिथि के दिन तिल का भोग लगाकर ब्राह्मणों को तिल का दान दें। इससे मृत्यु का भय नहीं रहता और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। साथ ही अनहोनी घटनाएं नहीं बनती। आकस्मिक घटनाओं से बचाव माता रानी करती हैं। तो इस प्रकार यह 9 दिनों के 9 भोग थे जो माता रानी को चढ़ाए जाते हैं और माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जय जगदम्बे, जय माता दी।